السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. تو انشاءاللہ آج ہم کریں گے سورۃ الملک کی آیت نمبر 10۔ تو چلے ہم چلتے ہیں آیت نمبر 10 کی طرف۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ نسمع أو نعقل نسمع أو نعقل ما كنا ما كنا ما كنا في أصحاب السعير في أصحاب السعير۔ وقالوا، قا کیا ہے یہاں پہ؟ الف مدہ، الف سے پہلے زبر آ رہی ہے، فتحہ آ رہی ہے۔ لو، لو کیا ہے؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ۔ لو کننا، نون مشدد یا میم مشدد؟ نون پر اور میم پر جب بھی شدہ ہوتی ہے تو غنہ جو ہے وہ فل غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پارشل غنہ نہیں، فل غنہ۔ کنہ، کنہ، پارشل غنہ کہاں ہوتا ہے ابھی تک جو ہم نے سیکھا؟ ایسی ایسی سچویشن میں جہاں پہ اخفا ہو رہا ہوتا ہے۔ اخفا کے لیے غنہ پارشل ہوتا ہے۔ پارشل مطلب ہم اس کو من شیئن نہیں پڑھتے، من شیء، ٹھیک ہے؟ یا پھر یہاں پہ انتم، انتم، تو یہاں پہ ہم زبان کی جو ٹپ ہے اسے نون کے مخرج یعنی تالو سے پورا نہیں لگاتے غنہ کرتے ہوئے، اس کو الگ رکھتے ہیں تالو سے، ٹھیک ہے؟ سو پھر اخفا یعنی نون کی آواز کو چھپانا اچھی طرح سے ممکن ہوتا ہے، اور یہاں پہ نون مشدد کی صورت میں ہم پورا فل غنہ کرتے ہیں۔ کننا نسمع أو نعقل نسمع أو نعقل ما كنا ما كنا في أصحاب السعير في أصحاب السعير۔ اب ہم جب پڑھ رہے ہیں تو اب ہم کچھ ہیوی لیٹرز جن کو ہیوی بولا جاتا ہے، سو ہم ان کو بھی دیکھ لیں گے۔ وَقَالُوا، اس کو آپ نے کالو نہیں پڑھنا، وَقَالُوا، ٹھیک ہے؟ وَقَالُوا اور قَالُوا میں فرق ہے، کیونکہ ایک باریک کاف ہے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کبیر، اور یہ ہیوی کاف ہے، ٹھیک ہے؟ موٹا کاف ہے۔ اس کو جب ہم پڑھیں گے تو پتہ چلنا چاہیے کہ حروف مستعلیہ مطلب ہیوی لیٹرز میں سے کوئی لیٹر پڑھا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ادائیگی کیسے ہے؟ وَقَالُوا، آپ کو اپنے آلموسٹ سمجھ لے کہ حلق کی طرف جانا پڑے گا، قو نکالتے ہوئے، قو، ٹھیک ہے؟ وَقَالُوا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا، اصل میں یہ کیوں ضروری ہے فرق؟ اس لیے کیونکہ اس سے معنی بدل جاتے ہیں۔
और फिर ये हराम गलतियां काउंट होती हैं। आपको पता है अरबी में एक लफ्ज है कल्ब, जो इस हैवी काफ से होता है, उसका मतलब होता है दिल। और एक और लफ्ज है कल्ब, जो इस लाइट काफ से होता है, उसका मतलब है कुत्ता। तो अब देखें, अगर हम इनकी साउंड्स और आर्टिकुलेशन मखारिज का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम कहीं ना कहीं इनके मानी बदल रहे हैं और हराम गलतियों के मुर्तकिब होते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को आपको समझना होगा। और अगर बिलफर्ज फौरी तौर पे एज अ बिगिनर आपसे ये अदा नहीं हो पाते, तो आप इस्तगफार किया करें बहुत ज़्यादा। इस्तगफार से इंशाल्लाह, और साथ दुआ ऑफ कोर्स, कि अल्लाह ताला हमारे लिए इसका सही पढ़ना मुमकिन बना दें। तो अल्लाह ताला आसानी फरमा देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि है तो ये अरबी ना, हमारी ज़ुबान तो नहीं है। तो इसलिए हम तो इसके ऊपर जब हम पढ़ते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि सीखें। और अल्लाह ताला कोशिश करने वालों को ज़रूर अता करते हैं। इसलिए दुआ कीजिए, इस्तगफार कीजिए, और फिर गौर कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ते रहेंगे तो मैं सब चीज़ें इंशाल्लाह शेयर करूंगी। وقالوا وقالوا لو كنا لو كنا نسمع أو نعقل نعقل कॉफ में यहाँ पे कॉफ हैवी हैवी लेटर्स में से है। इसके ऊपर बेशक फतहा कसरा दम्मा पेश जबर जेर कुछ भी आए, ये हमेशा इसकी साउंड भारी लगेगी। ठीक है। नाकीलू मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। चलें जी, अब ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। वक़ालू, और वो कहेंगे, लव कुन्ना, अगर हम होते, नस्माउ, हम सुनते, औ, या, नाक़िलु, हम अक्ल रखते, मा कुन्ना, ना हम होते, फी अस्हाबिस सईर। फी मतलब में, अस्हाबिस सईर जलने वालों में, या जलने वालों के साथी। अस्हाब जो है अरबिक में साथी को, साहिब या अस्हाब उसकी जमा, ये साथी होते हैं। सो अस्हाब सईर मतलब जलने वालों के साथी ना होते। ठीक है। और सिंपल लैंग्वेज में आप ये भी कह सकते हैं कि जलने वालों में से ना होते। ठीक है। सो वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। और वो कहेंगे कि अगर हम सुनते होते या हम अक्ल रखते तो हम ना होते आग वालों में से। फी अस्हाब सईर जलने वालों में से ना होते। अब मेमोराइजेशन। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل 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 ما كنا في أصحاب السعير ما كنا في أصحاب السعير ما كنا في أصحاب السعير
हा, हा को मैंने मार्क नहीं किया। खड़ी जबर, या स्टैंडिंग फतहा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सब जो येलो मार्क है, दो हरकत लंबे होते हैं। मेरा ख्याल से अब आप लोगों को आ जाना चाहिए। अगले लेसन में आप बताएंगे, इससे पहले कि मैं मार्क करूं। इस तरह आप किया करें, क्योंकि हम लाइव तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन अब जब आप सीख रहे हैं बेसिक्स, तो खुद अपने आप को चैलेंज किया करें। क लू कुन्ना नस्माउ औ नअक़िलु मा कुन्ना फी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज पे आप गौर करें कि ये फा जेर या फी, यानी या मद्दा तो है, लेकिन इसके ऊपर ये वाली मद का निशान भी है। तो ये क्या है? सो ये एक क्वेश्चन मार्क है, जो अभी नहीं मैं आपको बताऊंगी, इंशाल्लाह होपफुली आइंदा बताऊंगी। लेकिन आपने इस चीज़ पे गौर करना है कि सम टाइम्स अलिफ वाव या मद्दा खुसूसन जब इस तरह आती है, तो साथ में उनके ऊपर ऐसे मद का निशान होता है। ठीक है। और जब ऐसा होता है, तो आप ये गौर करेंगे, ये आप देखेंगे कि उसके अगले आगे जो लेटर होगा, अगले लफ्ज में जो फर्स्ट लेटर होगा समटाइम्स, या फिर उसी वर्ड में भी समटाइम्स हो सकता है कि वहां पे होगा कोई शक्ल अलिफ और हमजा की। असल में अलिफ के ऊपर जब कोई हरकत आ जाती है, हरकत मतलब जबर जेर पेश फतहा कसरा दम्मा, तो इसको हम एज एन अलिफ नहीं लेते। अलिफ वो होता है जो इस तरह होता है, बिल्कुल खाली। ठीक है। यहाँ पे अस्हाबिस साइर, अब देखिए ये अलिफ जो है पढ़ा भी नहीं गया। ठीक है। सो ये अलिफ, ये हमेशा इसको अलिफ कहते हैं। या ये कुन्ना में जो है ये अलिफ है, ठीक है, या कॉलू में जो ये अलिफ लिखा हुआ है, ये सब अलिफ हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर कोई मार्क नहीं है, इनके ऊपर कोई मार्क नहीं है। जब कभी अलिफ के ऊपर कोई भी मार्क आ जाता है, तो हम उसे अलिफ नहीं हमजा कहते हैं। ठीक है। इसको हम हमजा कहते हैं, तजवीद की लैंग्वेज में बता रही हूँ। ठीक है। सो आप देखेंगे कि जब कभी अलिफ वाव और या मद्दा आए, और उसके आगे आपको कोई भी सूरत अलिफ की या हमजा की शक्ल में हमजा लिखा हुआ नजर आए, वहां पे ऐसी मद होगी। तो ये क्या है, इसे इंशाल्लाह हम फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कि आपने इस चीज पे गौर करना है। وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. 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 وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ما كنا في أصحاب السعير. ما كنا في أصحاب السعير। क्योंकि यहाँ मद आती है, तो फिर हम इसे दो हरकत से ज्यादा लंबा करते हैं, 3 to 4 काउंट्स। وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير। इसी के साथ हमारा लेसन आज खत्म होता है। इंशाल्लाह अगली आय के साथ दोबारा मिलेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।